मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का सेट जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इस वीडियो में देखेंगे जो 23/4/2008 में पढ़ा था। हम ये प्रश्न इस वीडियो में देखिएगा। देखते हैं कि कौन सा प्रश्न कौन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा था। हम उसी के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर डिस्कशन की बात होगा हम वहाँ पर डिस्कशन भी करते चलेंगे। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। हम पेपर 2 करवा रहे हैं। पेपर 1 में सिर्फ हिंदी दिया है, जिसमें से हम देखेंगे समान अध्ययन। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिएगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा, अब भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद कितना में, तो 76 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महान्यायवादी को मत देने अर्थात वोट देने का अधिकार नहीं है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन महान्यायवादी जो है मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य महान्यायवादी होता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे सौंपता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं, आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है अनुच्छेद कितना बोले हैं, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है, लेकिन पूछेंगे महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 बताइएगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय जो था प्रतिभा सिंह पाटिल थे, लेकिन अब 2025 में आप जानते हैं कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, ये जो है जैन धर्म से संबंधित। देखिए सॉरी क्या है, तो यहाँ से लगभग में क्या, तो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा दीपक कपूर हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है, तो दीपक कपूर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां क्या है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उस समय के बात है, तो बालकृष्णन था, बालकृष्णन था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या है, तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां क्या है, तो बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो याद रखिएगा तातिया कंस्ट्रक्शन, तातिया कंस्ट्रक्शन के। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है, तो याद रखिएगा कटिहार है। कौन है, तो कटिहार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जूट को ही पटसन कहा जाता है। जूट को क्या, तो पटसन कहा जाता है। यह वर्षाकालीन फसल क्या, तो यह वर्षाकालीन फसल है। इससे कागज भी बनते हैं। इसके अलावा पूछेंगे जूट जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आता है असम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या है, तो 1857 में 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था,
तो याद रखिएगा आरा में, कहाँ तो आरा में, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा बाबू कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार थे, क्या तो जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन है तो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो देखिएगा कि ऑप्शन में क्या क्या है तो देख लीजिएगा, एक है 80%, दूसरा है 86%, तीसरा है 60%, चौथा है 65%। तो इसका जो सटीक आंसर होगा क्या होगा तो याद रखिएगा 60% पर बिहार में कृषि होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है तो बिहार में कितना साक्षर दर 2001 की जनगणना के अनुसार था। बिहार में कितना साक्षर दर 2001 जनगणना के अनुसार था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 47.53% है, 47.53% है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा हॉकी से, किससे संबंधित है तो हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था तब फरीद खा, तब फरीद खा थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा इसका जो संस्थापक हैं डॉक्टर ये हुम है, है, लेकिन इसकी अध्यक्षता बोमेशचंद्र बनर्जी ने की थी, बोमेशचंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्य भाग लिया था, 72 सदस्य भाग लिया था। इसकी प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसकी प्रथम बैठक जो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये चीज़ सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, व्यापकता का सिद्धांत कौन से संबंधित हैं। व्यापकता के सिद्धांत से कौन संबंधित हैं तो लॉर्ड डलहौजी हैं। कौन है तो लॉर्ड डलहौजी हैं। 17 का हुआ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा व्यापकता सिद्धांत के द्वारा क्या बोले हैं, व्यापकता सिद्धांत के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को क्या बोले हैं, सतारा को 1848 में हड़पा था। उसके बाद जैदपुर जिसे बुंदेलखंड और संभलपुर जो उड़ीसा में ही उसे 1849 में हड़पा था, 1849 में हड़पा था। बाघाट जो हिमाचल प्रदेश में, है उसे 1850 में हड़पा था। और एक है उदयपुर जो मध्य प्रदेश में, उसे 1852 में हड़पा था, 1852 में हड़पा था। और झांसी को 1853 में हड़पा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा सबसे अंत में किसे हड़पा था तो नागपुर को 1854 में हड़पा था, नागपुर को 1854 में हड़पा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग है, ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे जो बाद प्रथम वायसराय थे, जो प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या तो टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है तो 19 का जो होगा याद रखिएगा, 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या तो
हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का मीर कासिम का जो राजधानी था मुंगेर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह 1860 में हटाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी। मुर्शिदाबाद से कहाँ परिवर्तित की थी? तो मुंगेर। किसने? तो मीर कासिम ने। तो याद रखिएगा कहाँ से परिवर्तित की? तो मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके कहाँ रखा था? तो मुंगेर रखा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बीबी जयला था। बीबी जयला था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा इसी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनकी माता का नाम बीबी जयला था और इनका पुत्र फतेह सिंह था। इसका पुत्र कौन था? फतेह सिंह था। लेकिन इनके पिता का नाम तेग बहादुर था। इनके गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्या? तो फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यह जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, पूर्णिया में हुआ था। फानेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 24, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्या? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो आप जानते हैं कौटिल्य ने लिखा था, जिसे चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्या है? तो इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्या? तो बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ है? तो याद रखिएगा एक है मीर कासिम और दूसरा है अंग्रेज। एक है मीर कासिम और दूसरा है अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्या? तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 हैं। कितने हैं? तो 9 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्या? तो वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा 8,28,78,796। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्या? तो सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? सितारा देवी जो हैं किस विद्या से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा कथक नृत्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, के क्या? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1916 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या है? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखिएगा पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में कहाँ पूछे? तो याद रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। कहाँ तो? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां राज्य बना। कौन तो? 28वां राज्य बना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट जो है कितना? तो 40 है। राज्यसभा सीट कितना? तो 16 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा 8 मार्च को। कितना? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश के राजा था। सॉरी क्या बोले? तो हर्यक वंश के राजा हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू की? कहाँ शुरू की? तो याद रखिएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई एक शाखा खोला? तो याद रखिएगा इजराइल में। कहाँ खोला? तो इजराइल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, सार्क का सबसे बड़ा नया सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान बना है। कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब जो था शिवाजी को कैद कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या? तो एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। 21 वर्ष या उससे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा पटियाला में। कहाँ? तो पटियाला में है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा है? तो याद रखिएगा जसपाल राणा का जो संबंध है देखिएगा किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से। किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या? तो राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? राजा भोज जो हैं किस राजवंश से संबंधित हैं? तो परमार। किससे? तो परमार। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 क्या? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो औरंगजेब था। कौन था? तो औरंगजेब था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन लड़ी थी? किस दिन लड़ी थी? तो याद रखिएगा 51 को जो होगा 10 मई को। 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, हाल ही में
भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई? गणतंत्र की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा नेपाल में। कहाँ? तो नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य निम्नलिखित में राज्यसभा का सदस्य निम्नलिखित क्या है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होते हैं? तो राज्यसभा के लिए 30 होता है और लोकसभा के लिए 25 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? तो याद रखिएगा 54 का जो होगा उस समय के लिए हम बोल रहे हैं श्रीलंका था। कौन? तो श्रीलंका था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ? तो चीन में। याद रखिएगा कि आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? तो 2008 में। 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 57। क्या? तो श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो दूध से। किसे? तो दूध से है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्या? तो सतलज, चिनाब और रावी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, WWER के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा है। दिलीप सिंह राणा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि आगे क्या है, देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्या? तो पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद वदान से? किस वाद वदान से है? तो याद रखिएगा 60 का जो होगा सितार से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर 63, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो याद रखिएगा मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी संसद हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, भारत का व्यावसायिक संबंध क्या? तो सॉरी, भारत का व्यापारिक संबंध क्या बोले हैं? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्या? तो बेली गठन कप का संबंध किस खेल से है? बेली गठन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा हॉकी से। किसे? तो हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। कौन है? तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, जातक पवित्र ग्रंथ है किनका? जातक पवित्र ग्रंथ है किनका? तो ये बौद्ध धर्म के लिए है। बौद्ध धर्म के लिए है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, सुएज नाव परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, मैंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ? तो सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य विशेष प्रावधान से है? तो देखिएगा इसका जो होगा ऑप्शन जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, क्या? तो रजमनामा
राजनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा 72 का जो होगा महाभारत को। राजनामा फारसी में अनुवाद है कौन? तो महाभारत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, क्या तो वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन थे? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन थे? तो याद रखिएगा 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगजेब थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को जो था सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो वर्ष 1510 में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है या कौन अति आवश्यक है? तो याद रखिएगा सिम कार्ड जो है अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पर्सन कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी क्या परंपरागत टाइपरों के उपलब्ध में नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा एंटर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, 77 का जो आंसर होगा, क्या बोले 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लीजिएगा 77 का क्या बोले तो डी, 77 का डी। और 78 का जो बोले हैं 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79, क्या तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो उपयुक्त में से संबंधित है WWF, ईमेल, ये सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, किस रक्त वर्ग के व्यक्तिगत सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ओ, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्या है तो तने की मोटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा गन्ना को, किसके तो गन्ना को, ऑप्शन नंबर डी होगा। AIDS का पूर्ण रूप क्या है? AIDS का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा क्या तो आर्कुट ह्यूमन क्या तो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या तो सिंड्रोम है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, क्या तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? देखिएगा ऑप्शन इसका ऊपर होगा, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा लैक्टिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84, संतरे किसका प्रबल स्रोत है? संतरे जो हैं किसका प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन का है, किसका है तो विटामिन का, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग है? मच्छर से होने वाला रोग कौन है? तो याद रखिएगा घेंघा है, 81 का है, 1 मिनट देखिएगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? पूछें कौन सा रोग नहीं है? तो ये जो है डेंगू बुखार हैं, मलेरिया भी हैं, क्या तो फाइलेरियासिस भी हैं, लेकिन घेंघा नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो 82 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी आयरन का, क्या होगा तो आयरन का। दांत क्षय का क्या कारण है? दांत क्षय का क्या कारण है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, एंटीटोकिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनिस, किस? तो ऑप्शन नंबर ए होगा टिटनिस। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 89 का सी भौतिक शास्त्र था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90, टेलीफोन का आविष्कार
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्या तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा न्यूकमैन द्वारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा संक्षिप्त रूप ISLV का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? तो याद रखिएगा 92 जो होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो याद रखिएगा अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, क्या है तो मुख्यतः निम्न से में गैस ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए जिम्मेवार है? किसके लिए जिम्मेवार हैं? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उपयोग है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उपयोग है, तो इसका जो आंसर होगा देखिएगा क्या है तो एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखिएगा क्या तो इसका जो आंसर होगा देखिएगा 96 का देखिएगा तो क्या होगा 95 जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या बोले हैं? तो सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है तो देखिएगा निम्नलिखित क्या निम्न यंत्रों से विद्युत धारा का मापन होता है? निम्न यंत्रों से विद्युत धारा का मापन होता है तो अमीटर से, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा क्या है तो डायनमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है। डायनमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा डायनमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98, क्या तो ग्लैबिनकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती हैं? तो जस्ता का, किसके तो जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो याद रखिएगा हीरा है। कौन? तो हीरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। हम बिहार दरोगा का क्या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008